हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति कक्षा 10 के अध्याय 4 का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे भारत की कुछ प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां। तो आप हेडिंग डालेंगे, ये हमारा पार्ट 2 है। ओके, तो आप हेडिंग डालेंगे भारत की प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां। ओके, देखो आपने बीजेपी, कांग्रेस हो गई, बहुजन समाज पार्टी आदि के बारे में सुना होगा। अगर हम देखें तो भारत में ऐसी कुल जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो 7 हैं। तो अब हम उन 7 पार्टियों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में। तो आप सबसे पहले आप सबसे बड़ी पार्टी या सबसे पुरानी पार्टी को जानते हैं, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे इंग्लिश में आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इसे सामान्य भाषा में हम कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं। ओके, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी और ये पूरी दुनिया की मतलब वर्ल्ड की सबसे पुरानी पार्टी है। और आप जानते हैं इसका चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह है दाहिना हाथ। इसके बारे में हमें इतना ही जानना था। ओके, अब हम आगे देखते हैं। तो दूसरे नंबर पर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, जिसे हम बीजेपी के नाम से जानते हैं। बीजेपी का मतलब भाजपा। ओके, तो देखो एक समय था 1980 के पहले एक भारतीय जनसंघ को भारतीय जनसंघ नाम की एक पार्टी थी। उसी को दोबारा पुनर्जीवित करके 1980 में उसका नाम बदलकर उसी को भारतीय जनता पार्टी का नाम दिया गया। और ये भारतीय जनता पार्टी का इसका मूल तत्व क्या है, मतलब इस पार्टी का थीम क्या है, किस मुख्य उद्देश्य से ये काम करती है? तो ये भारत की प्राचीन संस्कृति, भारत की प्राचीन संस्कृति, मूल्य और भारतीय राष्ट्रवाद हो गया और संस्कृति राष्ट्रवाद, जिसे हम हिंदुत्व के नाम से भी जानते हैं, या इसे हिंदुत्व भी कहा जाता है। ये इसका मूल तत्व है। इसका चुनाव चिन्ह आप सभी जानते हैं। ये चुनाव चिन्ह क्या है इसका? इसका है कमल का फूल। कमल का फूल। ओके, आप इसको इसे सेपरेट कर देंगे इस तरह से लाइन खींचकर। ओके, अब तीसरे नंबर पर आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी, जिसे हम बसपा के नाम से भी जानते हैं। बसपा। ओके, ये किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? ये कांसीराम जी कोई व्यक्ति थे। कांसीराम के नेतृत्व में 1984 में गठित हुई थी।
इस पार्टी के सदस्य कौन हैं? ऐसे व्यक्ति जो दलित समुदाय से आते हैं, आदिवासी हो गए, ओबीसी के हो गए, ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, और विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय, धार्मिक अल्पसंख्यक सामुदायिक लोग, अल्पसंख्यक लोग हो गए। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। ओके, यहाँ तक आप लिख लेंगे। यहाँ तक आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज आपके लिए मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ। क्वेश्चन मैं ओरली पूछता हूँ, आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, तो आप मुझे ये बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। अब आप ये अपने मम्मी पापा से पूछिए या खुद गूगल पर सर्च कीजिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ओके, और आप मुझे ये भी बताएंगे कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हमारे भी वर्तमान में प्रधानमंत्री, वो किस पार्टी से संबंधित हैं। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर देंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला डालेंगे आप। 4th नंबर पर आती है आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और ये किससे संबंधित है? मार्क्सवादी। आप आगे मार्क्सवादी भी लिखेंगे इसके, मार्क्सवादी। शॉर्ट में इसको कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम का मतलब मार्क्सवादी। तो देखो, इसका गठन 1964 में हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। इसका गठन 1964 में हुआ, और ये मार्क्सवाद, ये हमारा समकालीन विश्व एवं भारत पहला है ना, किताब है आपकी फर्स्ट, उसमें पढ़ेंगे कि मार्क्सवाद और लेनिनवाद क्या होता है। तो जब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा। मार्क्सवाद और लेनिनवाद में विश्वास रखता है। ये समाजवाद हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया, और लोकतंत्र का समर्थन करता है। ये वाली पार्टी इन सभी चीज़ों का समर्थन करती है, जबकि सांप्रदायिकता का विरोध करती है। अब इसका चुनाव चिन्ह क्या होता है? इसका चुनाव चिन्ह होता है हथौड़ा और दरांती। दरांती लगभग एक धांतली होती है ना, आप जिसमें घर में सब्जियां काट सकते हो, जिससे जो महिलाएं हैं वो फसल की कटाई के समय जो उपकरण लेकर जाती है, उसे दरांती बोला जाता है। ओके, अब अगली डालेंगे आप। ये हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का यहीं फिनिश होता है। 5वें नंबर पर आप डालेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया।
इसमें और इसमें अंतर ये है कि ये मार्क्सवादी है और ये नॉर्मल पार्टी है। ओके, तो इसका गठन 1925 में हुआ और ये भी मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास रखता है। इसके अलावा ये धर्मनिरपेक्षता हो गया और लोकतंत्र में आस्था रखता है या विश्वास रखता है। इसके अलावा ये अलगाववाद और सांप्रदायिकता का विरोधी है। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह है मकई की बाल। जैसे मक्का उगता है ना खेत में, उसकी बाल, मकई की बाल और हंसुआ। हंसिया जानते होंगे, जिससे आप फसल की कटाई कर सकते हैं, हंसुआ इसका चुनाव चिन्ह है। आगे आप देखेंगे तो अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। सभी के नाम अलग अलग है तो कंफ्यूज ना हो। नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी। तो ये कब कैसे गठित हुई? कांग्रेस पार्टी का 1999 में विभाजन हुआ। उस विभाजन के 1999 विभाजन के बाद इसका निर्माण हुआ, इस पार्टी का निर्माण हुआ। यह लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समता, लोगों को समान मानना, किसी के साथ भेदभाव न करना, सामाजिक न्याय और संघवाद में विश्वास रखता है। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह है घड़ी, एनालॉग घड़ी, जिसमें सुइयां चलती है उसे एनालॉग बोलते हैं, एनालॉग वॉच। और जो डिजिटल घड़ी होती है जिसमें नंबर चलते हैं। ओके, आप यहाँ तक लिख लेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट पार्टी आती है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसको ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इसकी शॉर्ट फॉर्म। आप ये लिख लेंगे, चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बारे में। तो इसकी स्थापना 1998 में ममता बनर्जी करती। इसका जो मूल उद्देश्य है वो है धर्मनिरपेक्षता, मतलब किसी के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव न करना और संघवाद की राजनीति, मिलजुल कर सरकार चलाना। 2016 में चुनाव आयोग ने इसे राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी। और सबसे लास्ट में इसका जो चुनाव चिन्ह है
वह फूल और घास है। आगे सबसे लास्ट है क्षेत्रीय पार्टी। अब देखो भाई, पार्टियां तो बहुत सारी है, चुनाव आयोग भी बहुत कम पार्टियों को ही मान्यता दे सकता है। उसके अलावा कई पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर काम करती है, चुनाव आयोग ने उन्हें क्षेत्रीय पार्टियों का दर्जा दिया है। देखो, इन 7 राजनीतिक दलों के अलावा देश के अधिकांश प्रमुख दलों को चुनाव आयोग ने क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया है। अगला टॉपिक है इसका, राजनीतिक दलों के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं। तो वो चुनौतियां क्या क्या है वो हम देखेंगे। राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां क्या क्या है। तो पहली चुनौती होती है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। मतलब आंतरिक रूप से जनता का शासन नहीं होता, जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी भी नेता उनकी सुनते नहीं हैं, तो ये बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करता है। और वंशानुगत उत्तराधिकारी, जैसे अभी माना कोई नेता है, आगे जाकर आप देखेंगे कि उसी के पुत्र नेता बन जाते हैं, आम लोगों को मौका ही नहीं मिलता है। तो वंशानुगत उत्तराधिकारी का भी एक संकट बना हुआ है। और चुनाव में क्या होता है, धन और बल की भूमिका है वह बढ़ती जा रही है। अगर आपके पास पैसा है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, और पैसा नहीं है तो चुनाव नहीं लड़ सकते। और लगभग चुनाव में कुछ स्पष्ट नीतियों का भी अभाव है। मतलब उनके पास कोई स्पष्ट नीतियाँ ही नहीं होती है कि वो जनता के लिए चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे। वादे बहुत सारे पर काम बिल्कुल ही नहीं। आप ये लिख लेंगे आराम से। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है, और उसके पश्चात आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। आई एम रिमूविंग दिस पेज। अब आप सबसे लास्ट हेडिंग डालेंगे। अब पार्टियों में बड़ी समस्या है, तो पार्टियों को कैसे सुधारा जा सकता है। पार्टियों को कैसे सुधारा जा सकता है। तो देखो कैसे सुधारेंगे पार्टियों को। तो देखो इसके लिए कुछ उपाय दिए हैं। भारत में हाल के दिनों में ही कुछ प्रयास और सुझाव आए हैं। तो प्रयास और सुझाव क्या है। तो पहला सुझाव तो ये है कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, जिनको चुना जा चुका है, निर्वाचित प्रतिनिधि अर्थात विधायक और सांसदों को दल
बदल से रोक लगा दी जाए। मतलब ऐसा होता है कि एक पार्टी से आपने चुनाव जीता, कुछ समय बाद आपने दूसरी पार्टी में एंटर हो गए, तो उसको रोका जाए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं नेता का हित छिपा होता है। किसी दूसरी पार्टी ने उसे पैसा दिया, तो इसके लिए क्या किया हमने, संविधान में ही संशोधन कर दिया कि ऐसा करना आसान नहीं होगा आपसे। अब देखो, अगर दल बदल होता है, मतलब किसी नेता ने दल बदल किया, तो दल बदल पर उसकी विधायक, अगर वो विधायक है विधानसभा में या संसद में या वह सांसद है, तो उसकी संसद की सीट उसे गंवानी पड़ेगी। मतलब वो सांसद या विधायक नहीं रहेंगे, गंवानी होगी। सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया है कि पैसे और अपराधियों के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया है। ओके, और चुनाव आयोग ने भी अपनी ओर से प्रयास किया। चुनाव आयोग ने ये प्रयास किया कि सभी दलों के संगठनात्मक, मतलब संगठन बनाकर चुनाव करवाए जाएं और उनसे इनकम टैक्स भी भरवाया जाए। आयकर रिटर्न भरना जरूरी कर दिया है। यहाँ तक लिख लेंगे आप। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ओके, तो इधर की ये तरफ आप हेडिंग डालेंगे, राजनीतिक दलों में सुधार के लिए कुछ सुझाव भी तो देने पड़ेंगे। कुछ सुझाव, तो क्या क्या सुझाव देंगे हम? राजनीतिक दलों की जो आंतरिक कामकाज है, आंतरिक कामकाज के व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाए। ओके, अगला है प्रत्येक राजनीतिक दल को निश्चित संख्या में महिला उम्मीदवारों को टिकट देना होगा। और सबसे लास्ट है, जो चुनाव का जितना भी पैसा खर्च होता है, चुनाव का जितना भी पैसा खर्च हो, वह राज्य सरकार वहन करे, राज्य सरकार उठाए। तो इस जगह जाकर आपका चैप्टर फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं तक।
अब हमारा लास्ट चैप्टर बचा हुआ है और हमने जो क्वेश्चन आपको दिए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें उनके आंसर दें। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।